बतौर टेस्ट ओपनर डेब्यू मैच में 177 रन बनाने वाला ये खिलाड़ी सिर्फ 2 साल के अंदर भारतीय टीम का इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है। 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ 2 कंसेक्यूटिव टेस्ट मैचेस में डबल सेंचुरीज बनाकर यशस्वी ने कई रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। जैसे विनोद कांबली और कोहली के बाद ऐसा करने वाले वो तीसरे भारतीय बल्लेबाज बने और जायसवाल टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री के तीसरे यंगेस्ट क्रिकेटर है जिन्होंने सर डॉन ब्रैडमैन और विनोद कांबली के बाद ये कारनामा करके दिखाया है। और तो और सुनील गावस्कर के 1971 में वेस्टइंडीज के अगेंस्ट जबरदस्त शुरुआत के बाद जायसवाल दूसरे इंडियन बैटर हैं जिन्होंने एक टेस्ट सीरीज में 700 से ज्यादा रन बनाए हो। ऐसे स्टैट्स के साथ सबको जायसवाल से खूब उम्मीदें हैं। और तो और 2024 बीजीटी आने से पहले ही इनको न्यू किंग घोषित कर दिया था। लेकिन इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए उनका मोटिवेशन आखिर है क्या? कैसे 2 साल में ये भारतीय खिलाड़ी इंडियन टीम का सॉलिड प्लेयर बन गया है और वो क्या 5 कारण है जिनकी वजह से उन्हें न्यू किंग कहा जा रहा है। आज इस वीडियो में हम इन्हीं कुछ सवालों के जवाब ढूंढेंगे। यशस्वी का जन्म 28 दिसंबर 2001 को यूपी के भदोही शहर में हुआ था। उनका परिवार एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से ताल्लुक रखता था। उनके पिता श्री भूपेंद्र कुमार की एक मामूली सी एक हार्डवेयर की दुकान थी और उनकी माँ एक घरेलू हाउसवाइफ थी। 6 बच्चों के उस बड़े से परिवार को चलाने की पूरी जिम्मेदारी जायसवाल के पिता पर थी। लेकिन उस छोटे से घर में जायसवाल ने बड़े सपने देखने सीख लिए थे। यशस्वी बचपन से ही एक क्रिकेटर बनना चाहते थे, मगर अपने घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए ये इतना आसान नहीं होने वाला था। घर की हालत इतनी खराब थी कि जायसवाल के पास एक ढंग के बैट खरीदने तक के भी पैसे नहीं थे। मैं पहले सचिन सर को बैटिंग करते देखता था, तभी मेरे मन में था कि मैं मुंबई जाऊं, मुंबई के लिए खेलूं, मुंबई के लिए रिप्रेजेंट करूं। जायसवाल को पता था कि अगर उन्हें क्रिकेट में नाम कमाना है तो घर से दूर जाना पड़ेगा। इसलिए वो ट्रेनिंग करने के लिए 10 साल की उम्र में मुंबई के आजाद मैदान में शिफ्ट हो गए। अपने रोजमर्रा के खर्चों के लिए उन्होंने सबसे पहले एक डेयरी की शॉप में काम करना शुरू किया, मगर क्रिकेट की प्रैक्टिस के चलते वो उस दुकान में ज्यादा काम नहीं कर पाते थे, जिस वजह से उन्हें वहां से निकाल दिया गया। दिन ऐसे उन्होंने एक झटके से मुझे वहां से निकाल दिया और मेरा मुंबई में कोई था भी नहीं, मैं चाचा को भी नहीं बोला था। ना आप सर पे छत थी और ना ही खाने के लिए पैसे। पहले घर के लिए उन्होंने आजाद मैदान में ही एक टेंट में रहना चालू किया और खर्चे निकालने के लिए उन्होंने पानी पूरी बेचना शुरू कर दिया। ऐसी सिचुएशन में जहां आधे से ज्यादा लोग गिव अप कर देते हैं, उसी खस्ता हालत में यशस्वी ने 3 साल गुजारे। लेकिन ये सब बदल गया जब एक दिन सेंटा क्रूज के अकेडमी में कोच ज्वाला सिंह की नजर उन पे पड़ी। जायसवाल को खेलता देख के ही वो समझ गए कि इस खिलाड़ी में कुछ खास है। इसलिए उन्होंने न केवल जायसवाल को रहने के लिए अच्छा ठिकाना दिया, बल्कि उनके लीगल गार्डियन बनकर उनकी पावर ऑफ अटॉर्नी भी ले ली। मैं आपको कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, मुझे उसी दिन लगा कि मैं ये खेलेगा और मैं इसको खिलाऊंगा एट एनी कॉस्ट। इतनी जबरदस्त डिटर्मिनेशन और क्रिकेट के लिए इतना बलिदान करने का जुनून किसी 15 साल के बच्चे में देखना बहुत ही रेयर है। लेकिन जायसवाल में ये गोल्डन क्वालिटी बचपन से ही थी। पैशन के लिए घर छोड़ने जितना बड़ा गैम्बल लेना दिखाता है कि इस प्लेयर के लिए क्रिकेट सबसे ऊपर है। एंड आई फील दैट इज हिज मोटिवेशन। दौलत शौहरत नहीं, जायसवाल को सिर्फ क्रिकेट से प्यार है। ज्वाला सिंह से मिलने के बाद यशस्वी की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया। जल्दी वो अपने टैलेंट की वजह से सबकी नजरों में आने लगे थे। 2015 गिलेट शील्ड में जायसवाल ने एक ही मैच में बैटिंग करते हुए 319 रन का स्कोर बनाया और बॉलिंग में 13 विकेट भी लिए। स्कूल क्रिकेट में इतनी अच्छी एक ऑलराउंडेड परफॉर्मेंस उस टाइम तक किसी और ने नहीं दी थी। जल्द ही यशस्वी मुंबई की अंडर 16 क्रिकेट टीम में भी शामिल हो गए, जिसकी वजह से उनके लिए इंडिया अंडर 19 के रास्ते भी खुल गए। जब उनको अंडर 19 एशिया कप खेलने का मौका मिला तो इस मौके का पूरा फायदा उठाते हुए उन्होंने 318 रन मारे, जिसकी वजह से उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के अवार्ड से भी नवाजा गया था। इन्हीं परफॉर्मेंसेस की वजह से यशस्वी को जल्द ही अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू करने का मौका भी मिल गया। अक्टूबर 2019 में झारखंड के अगेंस्ट एक लिस्ट ए मैच खेलते हुए यशस्वी ने 154 बॉल्स में 203 रन की शानदार पारी खेली। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 17 साल के यशस्वी डबल सेंचुरी लगाने वाले यंगेस्ट प्लेयर बने। सबको पता चल गया था कि ये लड़का कुछ खास है, इसलिए जायसवाल को 2020 में होने वाले अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए भी सेलेक्ट किया गया और सेलेक्टर्स को एक बार फिर सही साबित करते हुए वो इस टूर्नामेंट के हाईएस्ट रन स्कोरर भी बन गए। यशस्वी ने सेमीफाइनल में पाकिस्तान के अगेंस्ट सेंचुरी जड़कर इंडिया को फाइनल्स ले जाने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। आजकल के सारे यंग प्लेयर्स की तरह जायसवाल के लिए भी आईपीएल एक चेंज मेकर रहा है।
हालांकि यशस्वी को 2020 आईपीएल में ही राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें अपनी टीम में शामिल कर लिया था, लेकिन उनका असली राइज 2023 सीजन से शुरू हुआ। 14 मैचेस में 48 से ऊपर की एवरेज और 163 की स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने 600 से ज्यादा रन ठोक डाले। इसमें एक शतक और 5 हाफ सेंचुरीज भी शामिल है। 2024 में एक बार फिर जायसवाल ने सेंचुरी लगाकर राजस्थान रॉयल्स को प्लेऑफ्स तक पहुंचाने में एक अहम भूमिका निभाई। सिर्फ आईपीएल ही नहीं, आज जायसवाल आईसीसी के टेस्ट और T20 में टॉप 10